हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। हम बात करेंगे अपने पहले पार्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के जो पार्ट के अंदर के प्रश्न उत्तर हैं उनके बारे में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पर आपको पूरा कंटेंट मिलेगा साइंस मैथ्स इंग्लिश का, ठीक है। अगर आपने चैप्टर नहीं देखा तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप वो चैप्टर देख सकते हैं। पहला बड़े ही बेहतरीन ढंग से किया है, आपके कोई डाउट नहीं रहने वाला है वो वीडियो देखने के बाद। और पूरी प्लेलिस्ट में आप जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ प्लेलिस्ट मिलेगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। आप जानते हैं मैग्नीशियम क्या होता है, Mg होता है, और वातावरण में ऑक्सीजन उपस्थित है। ये दोनों जब पड़े रहते हैं तो आपस में एक अभिक्रिया हो जाती है, इनके बीच में क्रिया कर लेते हैं, और क्रिया करके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान रखिए, जब भी O2 आएगा उसे आप ऑक्सीजन पढ़ोगे और O आएगा उसे पढ़ोगे ऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब ये ऑक्साइड की मैग्नीशियम ऑक्साइड पे एक परत जमा हो जाती है, और ये ऑक्साइड की परत होती है उसको जलने से रोक देती है। इसलिए क्या करते हैं, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाते हैं, रेगमास से मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं, फिर जलाते हैं। तो लिखेंगे कैसे, देखिए हमने लिखा है कि ये अभिक्रिया लिख दी। यहाँ पे बैलेंस भी करना ध्यान रखिएगा, ये Mg है और ऑक्सीजन है O2। इसको बैलेंस कैसे किया हमने, MgO, ये अभिक्रिया हो गई। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि क्या है, O2 है, ठीक है। तो इसको भी 2 बनाना, तो इसके आगे 2 लगा दीजिए, इसके नीचे 2 नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इनके आगे 2। अब मैग्नीशियम भी 2 हो गए, क्योंकि ये आगे वाला नंबर हमेशा क्या होता है, गुणा होता है। तो मैग्नीशियम हो गए 2, तो इसके आगे 2। अब ये बैलेंस Mg 2, ऑक्सीजन 2, ये भी Mg 2 और यहाँ ऑक्सीजन भी 2, ठीक है। अब देखिए ये हमने यहाँ जो बात अभी बताई वो लिख दी है, ताकि रेगमास से साफ करते हैं मैग्नीशियम रिबन आसानी से जल सके। पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा देखते हैं, दूसरा हमसे क्या पूछा गया है, ये अपने को रासायनिक अभिक्रियाएं दे रखी है, इनको संतुलित करना है, संतुलित समीकरण लिखना है। तो ध्यान रखिए, हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। तो ये सारा बनेगा कैसे, किस प्रकार से ये तत्व बनते हैं, किस प्रकार से इनका जो है रासायनिक समीकरण बनेगा, संतुलित किस प्रकार से करेंगे फिर उसको, उसके लिए एक वीडियो बना रखा है, वो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, नहीं तो नीचे प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो ये रासायनिक समीकरण बनाना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं रहेगी, आप बड़े आसानी से वो बना सकते हैं। चलिए देखते हैं हम अभी कैसे बनाएंगे, साथ में मैं क्लियर करता रहूँगा आप किस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। जैसे ये हमने अभी Mg की बात की ना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इन दोनों ने अभिक्रिया की, तो ये MgO यही क्यों बना भाई, यहाँ 2 क्यों नहीं लगा, यहाँ क्यों नहीं लगा। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके जो वीडियो मैंने अभी रेफ़र किया उसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि यहाँ पे नीचे 2 क्यों नहीं लगा भाई, इधर 2 था तो ऑक्सीजन के नीचे क्यों नहीं आया, सारा उधर आपके क्लियर हो जाएगा। अगर आप पहले से जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया उसके बारे में। क्या बोला गया है कि आप हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया करवाइए जिससे मिलेगा हाइड्रोजन क्लोराइड। हमने कहा ठीक है, हाइड्रोजन होता है, ध्यान रखिए हाइड्रोजन गैस का बोल रहे हैं H2, ठीक है। दूसरा कौन सा है, दूसरा आपने से बोला है क्लोरीन। क्लोरीन जब भी बोला हमने लिख दिया क्लोरीन के लिए Cl2, ठीक है ना, क्लोरीन होता है Cl2, ठीक है। अब देखिए इनकी अभिक्रिया से बना क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl, ये बना है। अब ये बना है तो इसमें ये 2 है, वो कहाँ गए, ये मन में डाउट आता होगा। पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। आपने कहा हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी 2 है, लेकिन इधर दोनों 1-1 है, तो इसके आगे हम यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक है। तो ये बैलेंस हो गया, पूरे एकदम संतुलित हो चुका है, ठीक है। अब देखिएगा हाइड्रोजन और क्लोरीन यहाँ 2 ये गायब कैसे हुआ उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। आप जानते हैं हाइड्रोजन की संयोजकता होती है 1, ठीक है। संयोजकता मतलब इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आप जानते हैं कक्षाएं होती है K, L, M और N, ठीक है। अब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसने K सेल में रख दिया। अब ये एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितना है, क्योंकि एक ही कोश है और वही बाह्यतम है। कैसे, ये नाभिक है और ये इसके बाह्यतम कोश, यहाँ पे इसके एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, तो इसकी संयोजकता हो गई 1। अब देखते हैं अपने क्लोरीन की, तो क्लोरीन में देखिए क्लोरीन आता है 17 नंबर पे।
आपको बताया हुआ है किस प्रकार से आप इनके नंबर याद करोगे अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। ये आता है 17 पे। तो देखिए इसने के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठाए, देखिए के एल एम, ठीक है, 2 यहाँ पे रखे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और जो एल शेल है जो कक्षक है उसके अंदर आ गए 8, अभी देखिए 10 हुए, 7 बाकी है ना, क्लोरीन 17 पे आता है तो ये 7 इधर। अब देखिए इसको भी अष्टक के नियम के अनुसार 8 कंप्लीट करने हैं, तो ये 7 देगा नहीं, क्यों, क्योंकि 7 देना मुश्किल है, 1 लाना आसान है। तो अपने इसकी भी संयोजकता क्या हो जाएगी 1, तो हाइड्रोजन की संयोजकता हो गई 1, क्लोरीन की संयोजकता हो गई 1, ठीक है। अब संयोजकता का यहाँ होता है वज्र गुणन, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो बन गया HCl, ठीक है ना, इस प्रकार से ये बना। तो इसलिए यहाँ नीचे जो 2 था वो गायब हो गया, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको, और ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके उस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बना इसका अपने हाइड्रोजन H2, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ H2 प्लस Cl2 क्या बन गया HCl, और इसको समीकरण को संतुलित करने के लिए 2 लगा दीजिए, पूरा संतुलित, अभिक्रिया तैयार। अगला देखते हैं, अगला आपने देख रखा है बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट, दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। अब देखिए इसमें बेरियम क्या होता है, बेरियम होता है Ba, क्या होता है Ba, ठीक है। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं उनके जो प्रतीक चिन्ह है वो आपको याद होने चाहिए, आपको उस वीडियो में सारी चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो हमने कहा Ba हो गया बेरियम। क्लोराइड, जब भी क्लोराइड की बात करेंगे तो Cl होगा, और Cl2 होगा तो वो होगा क्लोरीन, ठीक है। मैं साथ में नाम भी आपके क्लियर करता रहूँगा ताकि आपको दिक्कत नहीं रहे। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपका बेस से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, आप चैंपियन हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको और कुछ सीखने को ही मिलेगा, ठीक है। तो हमने कहा जब Cl2 होता तो क्लोरीन और Cl को पढ़ेंगे क्लोराइड, ठीक है। अब एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम होता है Al, सल्फेट ध्यान रखिएगा, सल्फेट होता है अपने SO4, याद रखिएगा, जहाँ सल्फेट होगा वहाँ SO4 होगा। अब आप जानते हैं ये अभिक्रिया जो ये हमने यौगिक बनाई ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि एल्यूमिनियम और सल्फेट की अभिक्रिया होने पे ये जो सल्फेट होती है इसकी संयोजकता सल्फेट का होती है 1 संयोजकता, और एल्यूमिनियम कितने नंबर पे आता है 13 नंबर पे। तो पहले कक्षा में इसने 2 इलेक्ट्रॉन रखे, अगले में 8 और 3 पड़े हैं, तो 3 अपने पास नहीं रखेगा, ये डोनेट कर देगा, कहने का मतलब इसकी संयोजकता 3 होती है, 3। तो यहाँ पे अपने इस प्रकार से ये बनेगा, इधर नीचे 3 लगाना है, तो क्या हुआ बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट इस प्रकार से बनेगा, ठीक है ना। कैसे, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, और बाहर लगाना अपने को यहाँ पे 3, ठीक है ना, 3 लिख रखा मैंने, इस प्रकार से ये बना। अब आगे क्या हुआ देखिए, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया। तो देखिए इस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप दोनों ने की तो क्या बना, हम कहेंगे कि बेरियम सल्फेट यानी BaSO4। अब देखिए ये क्यों बना, इधर 2 या 3, 1 क्यों नहीं आया, 1 तो है ही, कैसे कि इसकी संयोजकता 1 और इसकी संयोजकता 1, इसलिए इन दोनों के आगे कुछ नहीं करना, SO4 सल्फेट है लिखना है, ठीक है। और सामने क्या है अपने एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो हमने कहा एल्यूमिनियम क्लोराइड Al और क्लोराइड को हम क्या कहते हैं Cl। अब ध्यान रखिए हम जानते हैं इसकी संयोजकता 3 होती है ना, तो 3 इसके नीचे आना तय है, और क्लोरीन की 1 होती है तो इसके नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, किसके नीचे, एल्यूमिनियम के नीचे, ठीक है। अब इसको संतुलित करना है, तो अब काउंटिंग शुरू कीजिए, संतुलित करना मतलब आपको गिनती आती है तो संतुलित करना आता है, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, आप देखिए सबसे पहले यहाँ क्लोरीन 3 दिख रहा है ना, तो इसके आगे हम 3 लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए बेरियम भी 3 हो गया, क्लोरीन भी 3 हो गया, ये क्लोरीन 3 है, ठीक है, और बेरियम यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो इसके आगे हम 3 लगा देंगे। चलिए अब देखिए बेरियम 3, क्लोरीन 3, और क्लोरीन यहाँ से गुणा होता है हमेशा, क्लोरीन 3, ठीक है। अब सल्फेट देखिए, यहाँ पे सल्फेट कितना, आपने कहा यहाँ तो सल्फेट कितना है अपने 3 है, क्यों, क्योंकि देखिए ये सल्फेट इधर 3 है, आगे वाला गुणा हो गया इससे 3 हो गया, और इधर सल्फेट 3 था, एल्यूमिनियम 1 था, और एल्यूमिनियम इधर भी 1 है, पूरी बैलेंस अभिक्रिया, ठीक है। अगला देखिए बहुत ही बेसिक से, यहाँ नीचे मैंने अभिक्रियाएं लिख भी रखी है आपको ताकि कोई डाउट नहीं रहे, और मैं साथ में समझाता हुआ भी चलूंगा। अब देखना
सोडियम और जल की अभिक्रिया। सोडियम क्या होता है, सोडियम हमने कहा Na होता है सोडियम, ठीक है, सोडियम का प्रतीक चिन्ह लिख दिया। और फिर है जल के साथ अभिक्रिया। आप जानते हैं सोडियम बहुत ही रिएक्टिव होता है, अभिक्रियाशील तत्व होता है। इसकी अभिक्रिया किसके साथ, H2O, जल का क्या होता है अपने H2O, ठीक है। अभिक्रिया कराने से क्या बनेगा, तो हमने कहा जब इनकी अभिक्रिया होगी, तो मैं इधर नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, क्या होगा, इनकी अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप अपने बनेगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस यहाँ रिलीज होगी, निकलेगी हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, हाइड्रोजन गैस है इसलिए 2 लगाना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए ये बना कैसे, Na, पहले बैलेंसिंग देख लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं। हमने कहा NaOH, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, ठीक है, लेकिन एक और हाइड्रोजन है यहाँ पे। इसका मतलब इसको बैलेंस करने के लिए आप इसके आगे 2 लगा दीजिए, लगा दिया। अब ये 2 करते ही सोडियम 2 हो गया, तो इधर सोडियम के आगे 2 लगा दीजिए। अब सोडियम 2, सोडियम 2, हाइड्रोजन यहाँ 2, हाइड्रोजन यहाँ 2, लेकिन ये एक, अब ये एक्स्ट्रा हो गया, तो यहाँ कितना हो गया, हाइड्रोजन इधर नीचे वाले में 2 ये वाले हाइड्रोजन और 2 ये वाले, 4 हाइड्रोजन हो गए, तो इसके आगे ये 2 लगा दिया। अब 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखिए, ये ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी हो गया 2, ये हो गया बैलेंस, ठीक है, एकदम संतुलित। ये अभिक्रिया इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पे मैंने ये लिख रखी है, आप वीडियो को पॉज करके ये भी देख सकते हैं, नहीं तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, क्या पूछा गया हमसे कि आपको बताना है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, जल में बेरियम क्लोराइड, आप जानते हैं बेरियम क्लोराइड यानी बेरियम ये होता है, क्लोराइड क्या होता है Cl2, ठीक है ना, क्लोराइड बोला है, ठीक है। और सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट क्या होता है Na2SO4, ठीक है, ये हो गया। इनकी अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, इनकी अभिक्रिया होने से है ना आपको मिलेगा सोडियम क्लोराइड, आपने कहा ठीक है, सोडियम क्लोराइड मिलेगा NaCl, ठीक है। और अघुलनशील बेरियम सल्फेट मिलेगा यानी BaSO4, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये अभिक्रिया लिखनी है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर हम बात कर चुके हैं आप किस प्रकार से संतुलित करेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, ये यहाँ लिख रखा है अच्छे से, ठीक है ना। आपने क्या, बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया हो रही है सोडियम सल्फेट के साथ, ठीक है, और फिर उससे बेरियम सल्फेट बना और NaCl सोडियम क्लोराइड बना, ठीक है। अगला देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, हमने कहा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जल के विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, मतलब ये किसके साथ, HCl, ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हम अभिक्रिया इसके बारे में बात कर चुके हैं, ये कैसे बना है, ठीक है। अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है एक तो, ठीक है, और क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड तथा जल बनता है। तो वापस लिख देता हूँ, अभिक्रिया में क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमने कहा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ठीक है। उसकी अभिक्रिया हो रही है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बन क्या रहा है, इधर लिख रहा हूँ नीचे, सोडियम बन क्या रहा है, देखिए सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड क्या होता है NaCl, ठीक है, जिसे साधारण नमक भी कहते हैं। और क्या बन रहा है, और बन रहा है वाटर, क्या, जल, H2O, ठीक है ना, जल ही बोला है ना, H2O, ठीक है। इस प्रकार से अभिक्रिया ये बनेगी, और इसमें आप देखा जाए तो संतुलित है पूरी अभिक्रिया, ठीक है, कुछ भी ऐड नहीं करना, क्यों, क्योंकि सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, हाइड्रोजन ये 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, पूरी संतुलित है, ठीक है ना। बहुत ही आसान था ये तो वैसे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना, यहाँ अभिक्रिया लिख रखी। अच्छा, इनके प्रतीक चिन्ह देखिए, सोडियम OH, ये प्रतीक चिन्ह के साथ आपको इनकी क्या लिखना था कि अवस्था लिखिए। तो ये देखिए AQ मतलब होता है, AQ का मतलब हो गया एक्वस, और एक्वस का मतलब होता है जलीय विलयन। जलीय विलयन का मतलब समझिए, मतलब जल जैसा है लेकिन जल नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। पानी जैसा है पर पानी नहीं है, उसे कहते हैं जलीय विलयन, जल के जैसा विलयन जिसमें बहने का गुण हो, ठीक है, बह सकता हो जो पानी की तरह, लेकिन पानी नहीं होता है। और HCl भी कैसा लिया था हमने, एक्वस लिया था, ठीक है, जलीय विलयन। सोडियम क्लोराइड भी जलीय विलयन मिला, और लिक्विड तरल पानी मिला हमें,
जो पानी होगा उसको L से दिखाएंगे हमेशा H2O को, ठीक है ना। अगला देखते हैं, और जब इसको गैस से भी दिखा सकते हैं जब ये वाष्प हो, भाप हो तब, ठीक है। अगला देखते हैं, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी के लिए होता है। आप जानते हैं सफेदी के लिए हमने जब चैप्टर किया था उसके अंदर बड़े अच्छे ढंग से किया था कि सफेदी के लिए कौन सी अभिक्रिया होती है और किसका उपयोग हम करते हैं, ठीक है। देखते हैं तो किसका करते हैं, उस X पदार्थ का नाम बताना और उसका सूत्र भी लिखना है, ठीक है। और दूसरा इसमें पूछा कि ऊपर दिए गए में पदार्थ की जल के साथ अभिक्रिया भी बताइए, ठीक है, बता देते हैं। तो प्रश्न कैसे करेंगे, देखिए पदार्थ का नाम और सूत्र क्या होगा, तो पदार्थ का नाम तो होगा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है पदार्थ जो सफेदी के लिए उपयोग में किया जाता है, जो हम मार्केट से लेके आते हैं। फिर क्या होता है, इसको हम जब जल में डालते हैं, ठीक है, पानी में, ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड H2O से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, अपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ये OH के नीचे 2 क्यों आया, क्योंकि अपने ये जो कैल्शियम है ना इसकी संयोजकता होती है 2 और हाइड्रोक्साइड है इसकी संयोजकता होती है 1, इसलिए कैल्शियम के नीचे तो 1 है, कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, लेकिन ये इसकी संयोजकता 2 होने के कारण इसके नीचे हमें होल ट्वाइस इधर 2 लगाना पड़ा, ठीक है ना। तो इस वजह से हमने यहाँ नीचे 2 लिखा है, ठीक है। अगला देखिए, अपने कैल्शियम ऑक्साइड, अच्छा ये बन जाएगा, ठीक है, और इसमें ऊष्मा निकलेगी, क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी, ठीक है। अब वापस समझिएगा कि ये कैल्शियम ऑक्साइड है, जो पदार्थ हमसे पूछा है सफेदी के लिए इस्तेमाल होता है, इसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। CaO इसका सूत्र भी हो गया। और दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा था कि जल के साथ अभिक्रिया, तो ये जल के साथ अभिक्रिया कर दी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ठीक है। अब ध्यान रखिए, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभी बना है इसकी अभिक्रिया जब CO2 के साथ होती है, किसके साथ, CO2 क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जब इसके साथ अभिक्रिया होती है तो अपने बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम Ca होता है और कार्बोनेट क्या होता है, CO3, ठीक है ना। क्योंकि इसकी वैलेंसी भी 2 होती है, ध्यान रखिए, इसकी संयोजकता 2 होती है और कैल्शियम की भी 2 होती है, तो दोनों कैंसिल होकर इनके नीचे कुछ नहीं आया। अगर इसकी संयोजकता 1 होती है तो ब्रैकेट के बाहर ऐसे हमें 2 या 3 ऐसे लगाना पड़ता है, ठीक है ना, लेकिन क्योंकि इनकी संयोजकता यहाँ बराबर हो चुकी है। तो देखिए क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, और यही संगमरमर का सूत्र भी होता है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और घरों पे एकदम जो सफेदी करने के 1-2 दिन बाद एकदम चमक आ जाती है, एकदम सफेद नजर आने लगता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, परख नाले में एकत्रित गैस अपने क्रियाकलाप दे रखा है, देखिए क्रियाकलाप 1.7, तो वो किस प्रकार से, देखिए ये 1.7 दे रखा, इसमें पूछा हमसे कि यहाँ पे जो 2 गैसें निकल रही है ना उनमें एक गैस दूसरे से दुगुनी है, किस प्रकार है समझाइए। तो हमने कहा अभी समझा देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो हमने क्या किया, इस प्रयोग को समझते हैं पहले। ये होता है अपने जल का विद्युत अपघटन, इसके अंदर 6 वोल्ट की हमने बैटरी लगाई है, यहाँ पे 2 इसमें बीकर जो है प्लास्टिक का मग है, इसके अंदर पानी भर रखा है और यहाँ पे रबड़ के कॉर्क लगा रखे हैं, ठीक है। और कॉर्क लगाने के बाद हमने यहाँ कैथोड और एनोड कैथोड को समझिएगा थोड़ा सा। एनोड मतलब होता है अपने माइनस, ठीक है ना, एनोड मतलब कैथोड मतलब होता है आपके माइनस और एनोड मतलब होता है आपके प्लस। याद कैसे रखेंगे, याद ऐसे रखेंगे कि कैथोड और एनोड भूल जाएं कि प्लस और माइनस कैसे याद रखें। तो एनोड क्या ए से शुरू होती है, इसकी स्पेलिंग तो आप जानते हैं कि ABCD में आता है पहले वाला प्लस बाद वाला माइनस, ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। तो एनोड होता है प्लस और कैथोड होता है माइनस, ठीक है। अब प्लस वाले पे तो ऑक्सीजन जमा होगी, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज होता है वो माइनस में होता है और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस में होता है, तो जो ये आपस में इनका क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, आकर्षण बल, ठीक है। आकर्षण बल नहीं कह सकते, कहने का मतलब प्लस प्लस और माइनस माइनस के हिसाब से ऑक्सीजन तो आती है अपने किस पे, एनोड पे, और हाइड्रोजन होगी वो कैथोड पर जमा होगी। ये भी सवाल पूछा हुआ है कि जब जल का विद्युत अपघटन करते हैं तो कैथोड पर कौन सी गैस जमा होती है, तो वो होती है अपने हाइड्रोजन, और एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है, तो वो होती है अपनी ऑक्सीजन, ठीक है। और एनोड जो अपने टर्मिनल होता है वो हमेशा होता है प्लस और कैथोड होता है अपने माइनस, ये ध्यान रखिएगा। अब हमसे जो सवाल पूछा गया उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। हमसे ये पूछा गया, अच्छा इसमें ग्रेफाइट की रोड लगी हुई है, ध्यान रखना।
अब हमसे पूछा गया इसमें ज़्यादा मात्रा कौन सी गैस की है, तो ध्यान रखिए इसमें जो गैस आती है ना वो 2:1 में आती है। ठीक है, कैसे कि आप जल का अणुसूत्र जानते हैं H2O। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का 1। ठीक है ना, तो 2:1 में निकलती है हाइड्रोजन गैस की मात्रा यहाँ ज़्यादा होगी, यही हमसे पूछा था। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ देखिए लिख रखा है हमने। ठीक है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है ये गैसें बनती हैं, इसमें 2 अणु जो है हाइड्रोजन के होंगे, 1 अणु ऑक्सीजन का होता है। ठीक है ना, इसलिए हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन से दुगुनी होगी क्योंकि 2:1 में गैसें आती हैं H2O। ठीक है ना, ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में, अच्छा आपने कहा लोहे की कील है, हमने कहा ठीक है, और कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा दिया, तो लिखेंगे कैसे, देखिए लोहे की कील यानी Fe आयरन। ठीक है, लिख दिया। अच्छा, इसको आयरन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका नाम लैटिन नाम Fe क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसका लैटिन नाम तो होता है फेरस। ठीक है ना, इसलिए इसको Fe लिखते हैं, नहीं तो आयरन के हिसाब से तो IRON ऐसे लिखना था। ठीक है ना, लेकिन इसका लैटिन नाम फेरस है इसलिए लोहे को Fe लिखते हैं। ठीक है, Fe, ये हो गया। अब इसकी अभिक्रिया किससे करें, कॉपर सल्फेट से। तो कॉपर होता है Cu और सल्फेट हमने बात की SO4 होता है, इसके साथ अभिक्रिया करवाई। तो इन्होंने बोला है बना क्या है, विलयन में डुबाया, तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, तो देखिए जब ये ऐसा हमने काम किया तो ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, ये जो आयरन होता है ना, हमने सक्रियता श्रेणी के बारे में भी मैंने वीडियो में बता रखा है, आप जरूर जाके वो वीडियो देखिएगा। ठीक है, आयरन क्या है, इस कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, अगर ज़्यादा ताकतवर है तो ये जो कॉपर सल्फेट का विलयन है ना, इसमें से ये इस कॉपर को हटा देगा। कौन, ये आयरन। क्यों हटा देगा, क्योंकि यहाँ पे आयरन ज़्यादा अभिक्रियाशील है, किसके मुकाबले, कॉपर के मुकाबले। तो इसने यहाँ हटा देगा और क्या बनेगा, Fe कॉपर सल्फेट SO4। ठीक है, FeSO4 बनेगा और कॉपर यहाँ से निकल जाएगा। अब देखिए कलर चेंज की बात करते हैं, तो ये जो कॉपर सल्फेट था ना, इसका कलर था अपना नीला। कैसा कलर था, नीला। लेकिन फेरस सल्फेट बनाना, इसका कलर हो जाता है हरा। कैसा हो जाता है, हरा कलर। ठीक है ना, इसके कारण कलर चेंज हुआ। तो सवाल में ये पूछा गया था कि जब हम ऐसा करते हैं, मतलब ये लोहे की कील है, आयरन है, और कॉपर सल्फेट में डुबाया, तो इसका रंग चेंज क्यों हुआ, क्योंकि ये आपस में अभिक्रिया करते हैं, जैसे नीला रंग है वो हरा हो जाता है और कॉपर अलग हो जाता है, इसके कारण। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ लिख रखा है। ठीक है ना, ये आप आराम से इसको पढ़ के लिख सकते हैं, जो बात की बस वैसा ही। ठीक है ना, कॉपर सल्फेट का विलयन हरा मिलता है हमें, रंग बदल जाता है इसके कारण। ठीक है, क्योंकि आयरन ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कॉपर को हटा देता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया लिखिए। एक अपने बुक में एग्जाम्पल में दे रखी है, उसके अलावा दूसरी लिखनी है। तो दूसरी अभिक्रिया देखिए, द्विविस्थापन कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पे लिख रखी है। ठीक है, देखिए क्या, AgNO3। Ag क्या होता है, हमने कहा Ag तो होता है सिल्वर। ठीक है, Ag क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका लैटिन नाम होता है अर्जेंटम। ठीक है, NO3 हमने कहा ये होता है नाइट्रेट। तो Ag नाइट्रेट NaCl सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो इनकी अभिक्रिया से क्या होता है कि सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनेगा, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, और ये होता है सिल्वर क्लोराइड। ठीक है ना, ये उदाहरण आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें सफ़ेद अवक्षेप भी बनता है। ठीक है, कौन सा है, ये सफ़ेद अपना अवक्षेप है। ठीक है, और सोडियम नाइट्रेट यहाँ पे बना है। ठीक है, अगला देखते हैं, हमसे पूछा है कि इस अभिक्रिया, ये जो दो दे रखी है, इसके अंदर हमसे पूछा अपचयित और उपचयित होने वाले पदार्थ। उपचयित पहले लिख देता हूँ, उपचयन, उपचयन, और एक होता है अपचयन। वीडियो देखा है आपने तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, नहीं तो 1 सेकंड में आपको समझ आएगा। उपचयन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, क्या जुड़ना, O2 का जुड़ना। ठीक है, और इसमें होता है H2 का जुड़ना। ठीक है, और जस्ट अपोजिट इसमें ऑक्सीजन क्या होती है, निकल जाती है। ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन क्या होती है, वो निकल जाती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब हमने कहा पता लगा लेते हैं, इसमें ध्यान रखिए, एक में अगर ऑक्सीकरण हुआ है या उपचयन हुआ है, उपचयित हुआ है, तो दूसरा अपचयित होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए पहली अभिक्रिया दे रखी Na+O2। ठीक है, फिर से बना है Na2O, ये बना है। तो हमसे पूछा कि इसमें कौन सा उपचयित हो रहा है और कौन सा अपचयित हो रहा है। तो देखिएगा, अपने ये सोडियम जो है इसके साथ में ना ऑक्सीजन जुड़ रही है,
अच्छा, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, हमने कहा उपचयित होता है वो तो सोडियम का हो रहा है उपचयन और इस ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, अपचयन। ठीक है, तो सोडियम हो गया उपचयित और ऑक्सीजन है वो हो गया अपचयित। ठीक है, अगली देखते हैं अभिक्रिया। अगली है कॉपर Cu, कॉपर ऑक्साइड, और उसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ हो गई। तो क्या बना, कॉपर अलग हो गया और बन गया अपने H2O जल। ठीक है, अब देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी ना, यहां अलग हो गई, तो कॉपर के साथ से ऑक्सीजन निकलना क्या कहलाता है, हमने कहा अपचयन कहलाता है। तो ये तो हो गया अपचहित, क्या हो गया, अपचहित। ठीक है ना, अपचहित कौन, कॉपर। और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन यहां मिल गई तो हाइड्रोजन का हो गया उपचयित। ठीक है ना, मैं उपचयित ये शॉर्ट में लिखा मैंने। ठीक है ना, तो ध्यान ये रखना, जहां अपने ऑक्सीजन मिल रही है वो हो जाएगा उपचयन और जहां ऑक्सीजन निकल रही है उसका हो जाएगा अपचयन। ठीक है, ये अपने क्वेश्चन आंसर थे, इसके नीचे लिख रखे हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, बेफिक्र होके बिंदास होके पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।